मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वीरान घर देखते हैं जो कि काफी पुराना था, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खरीदा। हम देखते हैं कि एक दिन एक परिवार ये घर खरीदने के लिए आता है। उनके परिवार में 4 सदस्य थे, फ्रैंक, उसकी वाइफ मेलानी और उसके 2 बेटे केविन और फुलटॉन। मेलानी उस डीलर से कहती है कि ये घर हमने बहुत सस्ते में खरीदा है, कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी। लेकिन वह डीलर उसको हंसते हुए कहती है कि ये सारी बातें तो फिजूल की हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई। उनका छोटा बेटा केविन अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसकी अपने डैड से बिल्कुल बनती नहीं थी, क्योंकि उसके डैड नए नए काम किया करते थे, जिसके चलते वह पैसे नहीं कमा पाए। इसी वजह से उनको घर बदलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसी कारण केविन के और दोस्त नहीं बन पाए और वो सभी कुछ ही दिनों में उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक रात की बात है, जब केविन सो रहा था तब उसे अपने ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई और वह देखने के लिए उठा और अपने ऊपर वाले कमरे में गया, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए उसको लगा कि शायद हवा का झोंका होगा। लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि एक भूत था और लोगों को डराता था। लेकिन केविन उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और वह उसकी वीडियो भी बना लेता है। और फिर वह भूत वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा नहीं दिखाई देता। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जॉय था, जो कि केविन की पड़ोसन थी और उसके साथ ही पढ़ा करती थी। केविन को उस घोस्ट के बारे में और भी जानना था, इसलिए वह इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे डॉक्टर लिसरी मोनरो का वीडियो मिलता है, जिसमें उन्होंने भूतों के बारे में बहुत कुछ बताया था। फिर केविन अपने घर आता है और घर पर उस भूत को आवाज देता है, लेकिन काफी आवाज देने के बाद भी वह उसके सामने नहीं आता। इस वजह से वह उदास होकर गाना गाने लगता है और वह गाना सुनने के बाद भूत तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। केविन उस भूत को छू नहीं सकता था, लेकिन वह भूत केविन को छू सकता था। वो उसकी शर्ट पर उसका नाम लिखा हुआ देखता है। उसका नाम था अर्नेस्ट। केविन अर्नेस्ट से पूछता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था और उसको याद भी नहीं रहता कि उसकी मौत कैसी हुई। वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुका था। केविन बहुत ज्यादा खुश था कि चलो कम से कम उसे कोई ऐसा तो मिला कि जिससे बात करके उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उसका भाई वो रिकॉर्ड करी हुई वीडियो देख लेता है और अपने फादर फ्रैंक को बता देता है। फिर फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये वीडियो हम इंटरनेट पे डालकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। उसे लगा कि ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन उसकी वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देख रहे थे और फ्रैंक चाहता था कि ये वीडियो हम दोबारा बनाएं। फिर केविन अर्नेस्ट को दोबारा बुलाता है और वह उसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ मेलानी आ जाती है और वह उस भूत को देखकर बहुत चिल्लाती है और जब उसे होश आता है तो वो घर को खाली करने के लिए कहती है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि उसे जिंदगी ने एक नया मौका दिया है, वह और नहीं भागना चाहता। फ्रैंक की पहली वीडियो नहीं चली थी, लेकिन इस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया। लोग उसमें मेलानी का डरा हुआ चेहरा देखकर हंस रहे थे और उस पे कई तरीके की वीडियोस भी बना रहे थे। कुछ लोग इस पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि ये कंप्यूटर एडिटिंग का कमाल है। इंटरनेट पर लोग अर्नेस्ट के फैन बन गए थे। वो भी उसकी तरह दीवार के आर पार जाने वाले चैलेंज को करने लगे थे। कुल मिलाकर फ्रैंक अब पॉपुलर हो चुका था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो वीडियो डॉक्टर मोनरो तक पहुंच गई। वो इसके बारे में कुछ हाई प्रोफाइल वाले लोगों को बताती है, लेकिन उसकी इस बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। हम देखते हैं कि एक फेमस टीवी पर्सनैलिटी उनके घर आती है, जिसका नाम जूडी रोमैनो था। वो खुद अर्नेस्ट का इंटरव्यू लेना चाहती थी। फ्रैंक चाहता था कि अर्नेस्ट अपने बारे में सबको कुछ बताए, लेकिन केविन ने उसको सबको डराने के लिए कहा, जिसके बाद वह अजीबोगरीब चेहरे दिखाकर और अजीब अजीब हरकतें कर वहाँ से सबको भगा देता है। इस बात से फ्रैंक बहुत नाराज होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि काफी लोग उसकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तब वह भी खुश हो जाता है। केविन को अर्नेस्ट की हिस्ट्री के बारे में जानना था, जिसमें जॉय उसकी काफी मदद करती है। जॉय उसको उस घर के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन उन्हें अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी मौत आम लोगों की तरह नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी, जो कि अर्नेस्ट के फैन थे और उससे मिलना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर मोनरो भी उनसे मिलने आती है, जो कि अर्नेस्ट से मिलना चाहती थी। लेकिन अब फ्रैंक एक बिजनेस चलाता है और वह मुफ्त में किसी से नहीं मिलता और न ही अर्नेस्ट से बात करने देता है। वह उनसे कहती है कि इस तरीके के भूत पहले अच्छा बनने का नाटक करते हैं और फिर अपना असली रंग बाद में दिखाते हैं। वो कहती है कि उसका बेटा खतरे में है, लेकिन फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे घर से जाने के लिए कह देता है। दूसरी ओर जॉय को एक लाइसेंस मिलता है, जो
कि उस मकान मालिक का था, जिसका नाम अर्नेस्ट था, जिसका मतलब वो जिसको अर्नेस्ट समझ रहे थे उसका नाम अर्नेस्ट नहीं था। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि उस मकान मालिक का एक बार हुआ करता था, जिसको उसने कई सालों पहले बेच दिया। जॉय उससे कहती है कि अर्नेस्ट को हमारे साथ चलना होगा, लेकिन केविन उससे कहता है कि वह भूत घर से बाहर नहीं जा सकता। वह दोनों वापस से उस भूत के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि एक बार घर से बाहर कदम रखे, क्योंकि उसने कभी बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन इस बार जब वह बाहर जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह तीनों जब बाहर जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वह लोग एक गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां पर अर्नेस्ट एक छोटी बच्ची को देखने लगता है। उस बच्ची को देखकर अर्नेस्ट को अपनी बेटी की याद आती है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है वह बच्ची रोने लगती है और इस चीज का वीडियो बनाकर लोग उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं। जिसके बाद मॉनरो को बहाना मिल गया था अर्नेस्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का, और रात में ही वह अपने सारे टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। लेकिन उनको पता चलता है कि पहले से ही केविन, उसके दोस्त और वह भूत घर से जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उसी बार में जाते हैं जहां इनको अर्नेस्ट और उसके दोस्त की फोटो मिलती है, जो कि पहले उस बार के मालिक हुआ करते थे। फिर केविन को पता चलता है कि असली वाला अर्नेस्ट यहाँ से 650 किलोमीटर दूर रहता है, और फिर वह लोग अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए निकल जाते हैं। फिर केविन की नजर टीवी पे पड़ती है, जिसमें उसके डैड बता रहे थे कि अर्नेस्ट ने उनके बेटे और उसकी दोस्त को किडनैप किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि CIA उनसे जबरदस्ती बुलवा रही थी। केविन पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो केविन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उसी की बंदूक उसी के ऊपर तान देता है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वह तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। अर्नेस्ट कई चीजों के आर पार जा सकता था। वह उन पुलिस वालों की कार्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, लेकिन इस अफरा तफरी में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और उनकी कार भी डैमेज हो जाती है। वो असली वाले अर्नेस्ट के घर पर आते हैं, क्योंकि उस अर्नेस्ट को पता था कि वो लोग उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर जरूर आएंगे। तभी वह उस भूत का नाम रैंडी बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले वह दोनों एक साथ रहते थे। बच्चे का जन्म देते टाइम उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से रैंडी अकेला हो गया था और वह अपनी बच्ची के साथ अकेला रहता था। लेकिन वह अपनी बच्ची का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह एक दिन मेरे घर आया और उसने अपनी बच्ची हमको दे दी। और बताता है कि रैंडी, जो कि अर्नेस्ट का असली नाम था, वह उसके ड्राइविंग लाइसेंस और कपड़े लेकर भाग गया था, क्योंकि वह अपनी पहचान छुपाना चाहता था। और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और न ही वो कभी वापस आया। केविन उसको बोलता है कि अर्नेस्ट ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन तभी रैंडी अर्नेस्ट की एक ट्रॉफी को नीचे गिराता है। अर्नेस्ट रैंडी को देखकर घबरा गया था। वो केविन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ चारों तरफ पुलिस आ जाती है और उनको घेर लेती है। उनके पास एक भूत को पकड़ने वाली स्पेशल गन थी, जिसकी मदद से वह रैंडी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उसको एक खास चैम्बर में लाया जाता है, जहाँ से भाग पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। वह सब उसकी बॉडी यानी उसकी आत्मा की जांच पड़ताल करते हैं। तभी मॉनरो उसके पास आती है और उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार घोस्ट को देखा था और पकड़ा था। तभी रैंडी उसके आंसुओं को पोंछता है और उससे ना रोने के लिए कहता है, क्योंकि वो बुरा आदमी नहीं था, उसे लोगों की परवाह थी। तभी मॉनरो CIA से पूछती है कि अब हमें क्या करना है, और उनसे पूछती है कि और अब तुम इनके साथ क्या करोगे। इसी बात पर वह उससे कहता है कि ये आदमी तो मर चुका है, इसलिए हम जो चाहें इसके साथ वो कर सकते हैं। मॉनरो समझ जाती है कि ये सब उसके साथ ठीक से पेश नहीं आने वाले। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस ने केविन को छोड़ दिया था। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि उसने रैंडी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसे तो बस उससे पैसे निकलवाने की पड़ी थी। वो कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस तरीके का आदमी 45 साल में नहीं बन पाया, तुम 16 वर्ष में ही उससे बेहतर बन गए। तभी हम देखते हैं कि कुछ टीम वाले रैंडी की आत्मा की रिसर्च कर रहे थे कि वह किस चीज का बना हुआ है, पर वो उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तभी वह एक आदमी का बैच देखता है, जिससे उसे वह हथियार याद आने लगता है जिससे उसे बेरहमी से मारा गया था। उसे याद आ जाता है कि असली वाले अर्नेस्ट, जो कि उसका दोस्त था, उसी ने ही उसको मारा था। और तभी वो लोग उसको बिजली का झटका देते हैं, लेकिन तभी उसे मॉनरो बचाने आ जाती है और उसको जेल से आजाद कर देती है। रैंडी उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि आधी रात को केविन के घर में कोई चुपके से घुस जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अर्नेस्ट ही था, जो कि केविन को मारने आया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये बच्चा पुलिस को सच्चाई
सच्चाई न बता दे। दरअसल अर्नेस्ट का कोई बच्चा नहीं था और वो दिमाग से पागल थी। उसी ने अर्नेस्ट को रैंडी को मारने के लिए कहा था ताकि वो उसके बच्चे को हत्या कर उसे अपने बच्चे की तरह पाले। उन्हें माता पिता ना बनने का दुख बहुत ज्यादा था और ये इसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे थे और उन्होंने बेचारे रैंडी को जान से मार दिया। अर्नेस्ट उन पर गोलियां चलाता है, तभी बेचारे वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तभी केविन उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट के पास गन थी। वो केविन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ रैंडी आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। अर्नेस्ट रैंडी को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। रैंडी भी अर्नेस्ट को बहुत मारता है और मार मार कर बेहोश कर देता है, लेकिन अर्नेस्ट हार नहीं मानता। वह अपनी गन से केविन को शूट करने वाला होता है कि तभी उसके डैड भागकर जाते हैं और अर्नेस्ट को धक्का मार देते हैं और वह छत से नीचे गिर जाता है। तभी उसकी मौत भी हो जाती है। तभी CIA केविन से पूछताछ करती है कि उस रात अर्नेस्ट की मौत कैसे हुई। केविन उसे बताता है कि रैंडी ने अपनी मौत का उससे बदला लिया और उसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस दिन सभी लोग बीच पर गए थे। वो उसकी बेटी को भी साथ लेकर आए थे ताकि रैंडी उसे देख सके। वो छोटी सी बच्ची अब काफी बड़ी हो चुकी थी। जब वो अपने डैड को छूती है तो तभी उसको अपने सारे बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। हम देख सकते हैं कि अपना बदला लेने के बाद भी रैंडी अभी भी वही था। केविन और रैंडी किनारे बैठकर ढलते हुए सूरज को देख रहे थे, लेकिन जब रैंडी एक पत्थर को उठाने की कोशिश करता है तभी उसके हाथ सुनहरी रोशनी में बदल रहे थे, क्योंकि अब उसका समय आ चुका था। वो वहाँ 50 सालों से फंसा हुआ था। वो आखिरी बार केविन के गले लगता है और वो दोनों रोने लगते हैं और इस तरह रैंडी धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि फ्रैंक ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, जिससे वह एक अच्छा खासा घर खरीद लेता है। वो उस पुराने घर को छोड़ देते हैं। जॉय और केविन एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, लेकिन केविन कहता है कि उसका घर यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर ही दूर है और कहता है कि अब उसके पास खुद की कार है तो वो उससे मिलने आता रहेगा। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।